189 फॉर 4 पाकिस्तान का एक और बड़ा स्कोर। शारजा में वो खेल रहे हैं स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, और आपको बताते हैं कि आज किसने कितने रन्स बनाए। शोएब मलिक, जिनका जब नाम लिया गया था कि उनको स्क्वाड में डाल दिया गया है, तो कई लोगों के मन में सवाल था कि क्या शोएब मलिक उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरह से वो करते आए हैं। क्या उनकी एज अब उनके साथ है, क्या वो उस तरह की क्रिकेट खेल पाएंगे जिसकी ज़रूरत होगी यहाँ पर बीच में जब वो आते हैं। लेकिन आज उन्होंने बनाए हैं 18 बॉलों में कितने दीपक? 50 लगाई है 54। उन्होंने, 54 रन। 54 जी। कैप्टन मुझे नहीं जिसमें बना। आपको बताते हैं कि उनके 6 छिक्के हैं, 6 छिक्के और एक चौका है। और वही चीज की बात हो रही थी ना मैच के आज पहले। मोहम्मद रिजवान का बला Off नहीं the चला जी। आज उनके सिर्फ 15 रन है। बाबर आजम अगेन वंडरफुल century। इनिंग्स, 66 66। फखर जमान के 8 और मोहम्मद हफीज 31 रन। और वही जो बात हो रही थी ना मैच के पहले कि भाई थोड़ा ऊपर भेज सकते हैं, तो शोएब मलिक को भी दिखा। मुझे उम्मीद थी कि रिजवान भी आज अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में फ़खर ज़मान के बल्ले से थोड़े रन आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ओपनिंग तो हमने देख ली है दोनों की, दोनों ओपनर्स जो है रन बरसा रहे हैं। इनफैक्ट मोहम्मद रिजवान के तो भाई एक कैलेंडर ईयर में आपको पता ही है, आपने स्टोरी शायद की भी है, वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, सबसे ज़्यादा रन बनाने के दूसरी चीज, एक चीज अच्छी हुई ये हुई पाकिस्तान के लिए कि जो उनके मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर जिन्हें लेकर आए थे और सवाल उठे थे सिलेक्शन पे, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक ने तो आज 18 में 54 बनाए, लेकिन हफीज का भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो उन्होंने 19 में 31 किए, एटलीस्ट उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और टीम को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मिडिल ऑर्डर में ये दो प्लेयर ऐसे हैं। क्योंकि आसिफ अली ने कुछ मैच जिताए, लेकिन उनकी भी नजरें थी कि यार शोएब मलिक और ये जो एक बात रही होगी ना दीपक, जो हमारे भी दिमाग में थी और शायद टीम की भी रही होगी, कि यार हमारे ओपनर्स चल जाते हैं तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मिडिल ऑर्डर उस तरह से चेक हुआ हो। तो वो भी एक चीज़ इनके लिए अच्छी है, क्योंकि आगे अब टूर्नामेंट में जब आपको बड़ी टीमों को फेस करना है, आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए खुद को तैयार करना है, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि शोएब मलिक और हफीज़ की, जैसे आपने बात की, कि उनके रन्स आ रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे उनकी टीम को। कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग लाइनअप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है जब कि आपके पास दो बैट्समैन हैं जिनके यहाँ से रन निकल रहे हैं, और आपके पास में कौन कौन है जो कि अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि चलिए स्कॉटलैंड के साथ आपका मैच हो रहा है तो आपके और भी बल्लेबाज हों जिनका बैट सही तरीके से कनेक्ट हो, रन निकले। पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही था ना कि यार जो मिडिल ऑर्डर है, आसिफ अली ने तो दिखाया, बाकी क्या उस दिन जरूरत पे काम आएंगे आपके मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, जिनको आप लेके आए उनके एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि लाए तो आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस की वजह से कि यार ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो मिडिल ओवर में गेम चला सकते हैं। आज यही दिखाया, गेम चलाया बीच में आपके हफीज ने आकर जब जरूरत थी एक बंदे को टिकने की, और आखिर में फिनिश कैसे किया शोएब मलिक ने, वो ये दिखाया। और अगर ये दो खिलाड़ी यही काम करते हैं आगे बचे हुए दो मैचों में, तो पाकिस्तान यही चाहेगा कि वर्ल्ड कप जीतेंगे तो आप इन दो खिलाड़ियों की वजह नहीं जीतेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको टेस्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया आपके टॉप ऑर्डर को बिखेर सकता है, और उसके बाद नीचे आपको आसिफ अली ऐसे प्लेयर हैं, वो आपको भले ही 4 छक्के 5 छक्के 2-3 छक्के मार देंगे, लेकिन क्या शोएब मलिक जैसा वो एक्सपीरियंस लाएंगे कि आपको इनिंग्स बिल्ड कर दें और उसके बाद जब फिनिश करने की जरूरत हो फिनिश कर दें। क्योंकि